दिल्ली में 12 साल के बाद आम आदमी पार्टी की हार हुई है, लेकिन भाजपा का इंतजार इससे भी लंबा चला। उसने दिल्ली की सत्ता के लिए पूरे 27 साल इंतजार किया, जो अरविंद केजरीवाल हर जगह पहले अटेम्प्ट में सफल होते आए थे। उन्हें भाजपा ने इतनी तगड़ी पटखनी कैसे दी कि वो अपनी ही सीट ना बचा पाए। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव, और आपको बताने जा रहा हूं भाजपा की जीत के 5 बड़े कारण। पहला है क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता। दिल्ली के वोटर्स के मन में यह बात घर कर गई थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं। फिर मुस्तफाबाद जैसी सीटें भी थी जहां एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। दूसरे छोर पर भाजपा थी। यह बात बहुत पहले से कही जा रही थी कि कांग्रेस और आप की आपसी लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिलने वाला है। इसने उस मनोविज्ञान को जन्म दिया कि भाजपा का पलड़ा मजबूत है, अपनी ताकत के चलते भी और आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस की लड़ाई के चलते भी। वोटर जो अपने विधायक से छोटे मोटे काम निकलवाने की उम्मीद रखता है, यही चाहता है कि वो एक ऐसे शख्स को वोट दे जो जीतने वाली पार्टी से आए। ये हमने महाराष्ट्र में भी देखा था। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों गठबंधन ही थे, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति में वोटर्स को एक स्पष्टता नजर आई। देवेंद्र फडणवीस का नेतृत्व और केंद्र सरकार का समर्थन। इसलिए जो महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में आगे रही थी, विधानसभा चुनाव में बुरी तरह पिछड़ गई। दूसरा, भाजपा का सतत प्रचार। भारतीय जनता पार्टी ने 2020 की हार के बाद से ही आम आदमी पार्टी को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। एक के बाद एक मुद्दे उछालते रहे, कथित शराब घोटाला हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास, जिसे भाजपा ने शीश महल कहा। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से टूटी तो भाजपा ने हाथों हाथ लिया। हर दिन स्वाति मालीवाल किसी न किसी बस्ती में जाकर सीवर लाइन या सड़क का हाल वीडियो में दिखाती। एलजी का दफ्तर पूरे 5 साल एक्टिव रहा, एक फाइल बंद होती तो दूसरी खुल जाती। चुनाव की घोषणाओं के वक्त भाजपा ने इस बात को पकड़ा कि अरविंद केजरीवाल की चलाई योजनाओं ने एक वोटर बेस तैयार किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि अब तक जो स्कीमें चलती आ रही हैं वो चलती रहेंगी। इसके बाद भाजपा ने फोकस किया ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पर। डायरेक्ट बेनिफिट, महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने देने का वादा किया। 500 रुपए में सिलेंडर का वादा किया। होली दीपावली में मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया। गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और SC/ST स्टूडेंट को 1,000 रुपए हर महीने छात्रवृत्ति देने का वादा किया। झारखंड और महाराष्ट्र की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल भी महिलाओं को डायरेक्ट पैसे देने की स्कीम 1 साल से लागू करना चाह तो रहे थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। यह उनके लिए नेगेटिव रहा। रही सही कसर पूरी कर दी बजट ने। 22 जनवरी को आपने जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें टैक्स स्लैब को 7 लाख से 10 लाख बढ़ाकर करने की मांग की गई थी। 5 फरवरी को वोटिंग से पहले 1 फरवरी को बीजेपी ने 10 नहीं 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया, जो कि मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत लेकर आया। दिल्ली की 67% आबादी मिडिल क्लास है। 3.38 करोड़ की आबादी में 40 लाख टैक्स पेयर्स हैं। इन्हें सीधे सीधे इस फैसले से राहत मिली। तीसरा, प्रदूषण, भ्रष्टाचार, यमुना और कचरा। केजरीवाल ने अपना ब्रांड कट्टर ईमानदार का खड़ा किया था। बीजेपी ने बार बार उन्हें कट्टर बेईमान कहा। शराब पॉलिसी को लेकर पार्टी के 3 बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में रहे। बीजेपी ने कैंपेन कर इन्हें भ्रष्टाचारी बताया। मुख्यमंत्री आवास को लेकर जो शीश महल वाला विवाद हुआ, उसने अरविंद केजरीवाल की निजी क्रेडिबिलिटी को चोट पहुंचाई। दिल्ली में हर साल ठंड के दिनों में होने वाला प्रदूषण और अरविंद केजरीवाल के लाख वादों के बावजूद यमुना का साफ न होना भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ गया। केजरीवाल ने एक बार मान भी लिया कि वो यमुना को साफ नहीं कर पाए, लेकिन भाजपा लोगों को यह यकीन दिलाने में कामयाब रही कि ये 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, अब तक साफ नहीं कर पाए। तो ये केजरीवाल आपकी विफलता से इतर कुछ भी नहीं है। अब तक अरविंद केजरीवाल कचरे और सीवर की समस्या के लिए एमसीडी को दोष दे दिया करते थे, जिस पर भाजपा का राज हुआ करता था। अब भाजपा एमसीडी में नहीं है और मेयर अभी आम आदमी पार्टी से है, तो एमसीडी की विफलताओं को भी भाजपा ने आम आदमी पार्टी की विफलता की तरह पेश किया, जिसका बेशक उनको फायदा मिला। चौथा, वोटों का ध्रुवीकरण। दिल्ली का युद्ध यानी धर्म युद्ध। इसी स्लोगन और मोटिव के साथ बीजेपी ने दिल्ली चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। प्रचार करने आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोल बाग से बीजेपी की कैंपेन को धर्म युद्ध बताया था। उनकी सभा में बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे भी लगाए गए।
दिल्ली की करीब 13% आबादी मुस्लिम है, जो 70 में से सिर्फ 9 विधानसभा सीटों पर निर्णायक होती है। बाकी की सीटों पर कुछ ही परसेंट मुस्लिम वोटर्स होते हैं। भाजपा के आक्रामक प्रचार ने हिंदू मतों को इकट्ठा किया। दूसरी तरफ केजरीवाल से मुस्लिम वोट छिटकते रहे, क्योंकि सीएए और दिल्ली दंगों जैसे विषयों से केजरीवाल ने खुद को दूर रखा था। रही से ही कसर एआईएमआईएम की एंट्री ने पूरी कर दी। पार्टी ने सिर्फ 2 जगह उम्मीदवार उतारे थे, मुस्तफाबाद और ओखला, लेकिन मैसेजिंग के स्तर पर यह बात वोटर्स के दिमाग में घर कर गई थी कि मुस्लिम मत 3 पार्टियों में बटेंगे, आप, कांग्रेस और एआईएमआईएम। मुस्तफाबाद में 42% आबादी मुस्लिम है। यहां एआईएमआईएम, कांग्रेस और आप तीनों ने ही मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, जबकि बीजेपी ने टिकट दिया मोहन सिंह बिष्ट को। 3 पार्टियों में मतों के विभाजन ने मोहन सिंह बिष्ट की जीत को आसान कर दिया। 5वां, जाट पूर्वांचली फैक्टर। वेस्ट और नॉर्थ दिल्ली में कुल मिलाकर 20 सीटें ऐसी है जहां जाट वोटर्स निर्णायक भूमिका में होते हैं, जबकि पूर्वी दिल्ली में 15 सीटें ऐसी है जहां पूर्वांचल के वोटर्स की तादाद 30 से 50% तक है। पहले बात जाट फैक्टर की। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां 20 में से सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। इस बार वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से ही प्लानिंग कर ली थी। तरीका था प्रवेश वर्मा। सिटिंग सांसद होने के बावजूद पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया। लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया कि प्रवेश विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और अगर पार्टी जीती तो मुख्यमंत्री बनेंगे। इस मैसेज के जरिए बीजेपी ने उन 36 बिरादरी के 360 गांव को भी साध लिया जिन्होंने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। 5 फरवरी को वोटिंग से पहले पालम खाम के मुखिया सुरेंद्र सोलंकी की अमित शाह के साथ बैठक हुई, जिसके बाद खाम ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। नतीजा हम सभी के अब सामने है। कहां जाट बाहुल 20 में से 1 सीट जीतने वाली बीजेपी इस चुनाव में 16 सीटें जीत कर आई है। अब बात पूर्वांचल फैक्टर की। पूर्वांचल यानी कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा और बिहार के रहने वाले लोग। वैसे तो कोई आधिकारिक डेटा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से दिल्ली में करीब 20 से 25% पूर्वांचली वोटर्स मौजूद हैं। द्वारका, लक्ष्मी नगर, करावल नगर, पटपड़गंज, राजेंद्र नगर, संगम विहार और शालीमार गार्डन जैसी 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। इन इलाकों में कैंपेन के लिए बीजेपी ने यूपी, बिहार के 100 से ज्यादा सांसद विधायकों को कैंपेन के लिए उतार दिया था, जिसका फायदा बेशक बीजेपी को इस चुनाव में मिला है। इन 5 मेन फैक्टर्स के जरिए बीजेपी ने 27 साल के सूखे को खत्म किया है। सीएम का चेहरा अभी साफ नहीं है, लेकिन कयास लगातार जारी है। हम लगातार दिल्ली की राजनीति पर पैनी नजर गड़ाकर बैठे हैं। सभी अपडेट्स के लिए देखते रहें खबरगांव। धन्यवाद।